अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सर्द जंग के साथ मैं हूं राना तहम्मुल। आजकल मार्च के महीने में जहां मौसम मोतदिल है, लेकिन पाकिस्तान का सियासी टेम्परेचर अपनी इंतहा को पहुंचा हुआ है। हुकूमत और अपोजिशन हर जगह एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अपोजिशन ने मामला ख़त्म करने के लिए या इस हुकूमत को चलता करने के लिए तहरीक अदम एतमाद का सहारा लिया है। आज हुकूमत की तरफ से या स्पीकर असद कैसर साहब की तरफ से जितना वो इस मामले को लटका सकते थे उन्होंने लटका लिया। आज जब नमाज जुमा से पहले इजलास तलब किया गया तो तहरीक अदम एतमाद पर बात होना थी। स्पीकर असद कैसर ने रहमान मलिक और साबिक सदर रफ़ीक तारड़ के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत के बाद इजलास रवायती तौर पर मुंतकिल कर दिया और कहा कि जब किसी भी रुकन पार्लिमान के इंतकाल पर दुआए मग़फ़िरत होती है तो इजलास एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया जाता है। उन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया और अब दोबारा अगला इजलास 28 मार्च सोमवार को होगा और यकीनी तौर पर तहरीक अदम एतमाद पर बात होगी। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हुकूमत कहाँ खड़ी है और अपोजिशन इस वाले से अपने क्या पत्ते सामने ला रही है, इस वाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। नदीम अब्बास जी। नदीम साहब, शुक्रिया राना तहम्मुल अली साहब मुझे इनवाइट करने का और इस मौजू पर बात करने के लिए आपने बुलाया। राना तहम्मुल साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें हुकूमत परेशान दिखाई देती है और अपोजिशन जो है वो पुरएतमाद दिखाई देती है। अगरचे इमरान खान ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक ट्रम्प कार्ड है जो मैं आखिर के ऊपर दिखाऊंगा और सबको मैं परेशान कर दूंगा, लेकिन लग बज़ाहिर जो ज़हरी तौर पर लग रहा है कि पीटीआई की सफ़ों में इत्तेहाद की कमी है। उसके अपने ही लोग जो हैं, जो अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं कि 33 लोग हैं जो मुनहरिफ हो चुके हैं। इसके अलावा इसके जो अहम इत्तेहादी हैं क्वाफ लीग और MQM और बाप और GDA, ये तमाम लोग जो हैं वो खामोश दिखाई दे रहे हैं। वो अपोजिशन के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं और हुकूमत के साथ कोई उस हिसाब से वो चीज़ शो नहीं कर रहे कि हम आपके इत्तेहादी हैं, और वो सारे लोग खामोश बैठे हैं और आखिरी दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। जी नदीम साहब, जो इत्तेहादी हैं उनकी खामोशी तो समझ आती है, लेकिन जो हुकूमत के अपने बंदे टूट के जाना चाह रहे हैं अपोजिशन की तरफ या PM को वोट नहीं करना चाह रहे, उनकी क्या वजह है कि उनको अचानक क्या हो गया 3 साल बाद कि उन्होंने एक मुखालिफ पैनल चूज़ कर लिया? जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। इसकी राना साहब सिचुएशन ये है कि ये हर 5 साल के बाद कुछ लोग होते हैं जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते थे इमरान खान, और 2018 के अंदर इसने कहा था कि इलेक्टेबल्स के बगैर मैं हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं आऊँगा। तो इसने एक स्पेशल फिर इलेक्टेबल्स सब जमातों से इकट्ठे किए और जब भी कोई इलेक्टेबल ले आते थे तो कहता था मैंने अपोजिशन की एक विकेट गिरा दी है। तो वो सारे इलेक्टेबल्स वो हैं जो अपने 5 साल की टर्म के लिए मौका की मुनासबत के हिसाब से इल्हाक करते हैं कि हमने किस जमात के साथ खड़ा होना। ये वही लोग हैं जो क्वाफ लीग का भी हिस्सा थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए, फिर कुछ लोग नून लीग में चले गए, फिर उन्होंने देखा कि नून लीग की जगह PTI आ रही है तो वो लोग PTI की तरफ चले गए, और इनमें ज़्यादातर उन्होंने अपना अगला जो 5 साल की टर्म थी उसको देखते हुए फैसला किया। आप कहते हैं कि ये मफाद परस्त टोला है जो हर हुकूमत के साथ होता है? ऑफ कोर्स ये मफाद परस्त हैं, और हमारे यहाँ शायद आपको पता भी होगा कि जो हलकों की सियासत होती है उसमें अगर 5 साल के लिए आप आउट हो जाते हैं तो फिर आपको शायद आपकी बारी ना आए। तो इसलिए सिटिंग जो MNA हैं वो ट्राई करते हैं कि हम अगली सीट अपने निकालें और अपने आप को सेव करें। तो फॉर एग्जांपल ये राजा रियाज साहब को देख लें, तो इसका वैसे तो कोई काम नहीं करता अवाम के या इस तरह का, तो ये हमेशा ही कार्ड खेल कर आया है। आगे पहले पीपल्स पार्टी थी भुट्टो की, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वो कार्ड खेला, फिर उसने देखा कि PTI पॉपुलर हो रही है तो PTI के पास चला गया, और अब उसको देख रहा है कि जी नून लीग का फ्यूचर आ रहा है तो उसने नून लीग से एश्योरेंस लिया कि जी हमें नून लीग का फ्यूचर इस तरह मेरा नहीं ख्याल कि इसका क्लियर नज़र आ रहा है दुनिया को, या कि वो नेक्स्ट हुकूमत भी नून लीग ही बनाएगी। तो अभी ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। ये नो डाउट सूरत हाल क्लियर नहीं है, लेकिन इमरान खान की जो 3 साल कारकर्दगी है उसके बाद लग यही रहा है कि अपोजिशन जमातों को और ख़ासकर नवाज शरीफ को लोग देखते हैं कि उसके वक्त उसके दौर में हालात अच्छे थे, सिचुएशन और मईशत भी बेहतर थी और महंगाई की भी। नदीम साहब, ये जो मफाद परस्त टोला है, चलो ये तो अपनी चैलेंज चल रहा है, ये समझ भी आ रही है, हुकूमत भी समझ रही है, इमरान खान भी समझ रहे हैं और सारी
अब इत्तेहादी कहाँ स्टैंड करते हैं? वो तो शुरू दिन से ही वो इनके साथ थे, वो उनकी अचानक खामोशी समझ से बालातर है। उसमें भी यही मफाद परस्ती है। अब उसमें ये सिस्टम है खान राणा साहब कि MQM देख रही है कि सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के हाथों में महफूज है और अगली हुकूमत में भी उन्हीं के हाथों में रहेगा। PTI ने जो वादे किए थे उनसे कोई वादा वफा नहीं किया उनके साथ, तो वो अब यही देख रही है कि अगर हम यही इल्हाक पीपल्स पार्टी के साथ कर लें तो शायद हमें कुछ ना कुछ ऑफर्स मिल जाएंगी, शायद हमारे ऑफिस खुल जाएंगे, शायद हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि इमरान खान ने आपको देखा भी है कि वो पिछले 3 साल में 2-3 दफ़ा कराची गए हैं, वादे करके वापस आए हैं, कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाया वहाँ पे MQM को सपोर्ट करने के लिए। MQM का एक दरीना मुतालबा था कि हमारा जो ऑफिस है बहादुराबाद वाला वो खोला जाए। तो अब मेरे ख्याल में इल्ताफ़ हुसैन के बाद अब मामला सारे कंट्रोल हो चुके हैं, तो ये MQM का मुतालबा पूरा कर देना चाहिए था। ये और उनके जो छोटे मोटे मामला थे, यूनिवर्सिटी का एक उनका मुतालबा था, तो वो चीज़ें उनकी हल नहीं हुई। जरदारी साहब ने यही कहा है कि MQM और पीपल्स पार्टी का चोली दामन का साथ है, हमने इकट्ठे ही रहना, जो भी पार्टी आएगी, तो क्यों ना आप हमारे साथ गिव एंड टेक कर लें। तो ये बात थोड़ी सी उसको क्लिक कर गई है। और लाइकवाइज हम अगर GDA की बात करते हैं तो GDA का जो पीर पगाड़ा साहब हैं वो लोग गिलानी, यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ और 2-3 उनके जो करीबी हैं उनके साथ उनकी फैमिली टर्म्स भी हैं, तो वो भी आपस में मिल के बैठे हैं। तो उन्होंने यही कहा है, मतलब वो PP की B टीम ही कहते हैं, आप B टीम कह लें। वो कहते हैं जो आपकी सीटें बनती आ रही हैं वो हम आपको दे देंगे, जो हमारी हैं वो हम ले लेंगे और हम आपस में इलाहा कर लें, क्योंकि PTI ने GDA को भी कुछ नहीं दिया। GDA में इस वक्त फहमीदा मिर्जा और जो वो उनके हस्बैंड हैं वो ही इमरान खान के साथ, जी जुल्फकार मिर्जा इमरान खान के साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास पीपल्स पार्टी के साथ वापसी का कोई रास्ता नहीं है। ये सूरत हाल। अच्छा भाई, हुकूमत की तरफ से अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बात की जा रही है और अपोजिशन लॉन्ग मार्च करने जा रही है, हालात क्या कर रहे हैं? ये मेरे ख्याल में मजहब कार्ड खेला जा रहा है हमारे यहाँ। ये तो हर दौर में खेला गया है। हालांकि हमें था कि ज़ियाउल हक ने ये कार्ड खेला, फिर नून लीग ने भी खेला, लेकिन इमरान खान इसको भी, मेरा नहीं ख्याल कि लोग इतने बेवकूफ हैं कि दोबारा मजहब के चक्कर में आएंगे। ये पॉलिटिक्स है और इसको पॉलिटिक्स ही रहना चाहिए, ये हक व बातिल का मार्का नहीं बनना चाहिए। और इमरान खान जब तक डिलीवर नहीं करेगा, आम आदमी के मसाइल हल नहीं करेगा, उस वक्त तक ये बातें जो हैं, या अमेरिका का कार्ड या रशिया, महंगाई तो पूरी दुनिया में हुई है कोविड के बाद, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला तो नहीं है। नहीं, पाकिस्तान का मसला थोड़ा सा डिफरेंट है। हम बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही पैदा होती हैं, फॉर एग्जाम्पल गंदम है, दालें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट हुई है, नो डाउट महंगाई वर्ल्ड ओवर एक फिनोमेना बनी है, हमारे यहाँ मिसमैनेजमेंट है, हमारी इंतज़ामिया जो है, ग्रिप जो है वो इदारों की कमज़ोर हुई है। और बुज़दार सरकार आप देख लें कि बहुत सारी जगह पे मामलात हैं जिनके ऊपर वो कवर नहीं कर रहे, वो कंट्रोल नहीं कर रहे, वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो लोग समझते हैं कि कुछ मसाइल अगर इंटरनेशनल मार्केट से लिंक करते हैं तो कुछ हमारी अपनी सुस्तियां भी हैं। नदीम साहब, कुछ सियासी लाल बुझक्कड़ ये कह रहे हैं कि मार्च में यानी रमज़ान से बहुत पहले कुर्बानी देना पड़ेगी हुकूमत को, या इमरान खान की या बुज़दार की। तो इस सिचुएशन में इस क्या देखते हैं कि बुज़दार हुकूमत की कुर्बानी दी जा सकती है इमरान खान को बचाने के लिए? मेरे ख्याल में सर, अगर हम सारी सूरत हाल को देखें तो इमरान के अंदर जो पॉलिटिकल विजडम थी उसकी थोड़ी कमी नज़र आ रही है। पॉलिटिक्स के अंदर सबको मिला के चलना पड़ता है, सबके साथ हाथ मिलाना पड़ता है, चाहे आपको उससे इख्तलाफात भी हों। तो अपने ग्रुप ही खिलाफ हो गए, अलीम ग्रुप, तीन ग्रुप, जिनके कंधों पर सवार हो कि लोग हुकूमत में आए, जी वही लोग इनके मुखालिफ हो गए, नाला हो गए, आपके इत्तेहादी आपसे नाला हो गए। तो कोई वजह तो है ना, आप देखें किसी के साथ भी लेकर नहीं चल रहे। अब आप ने हुकूमत करनी है 5 साल, तो उसके लिए आपको जरूरी होता है कि इनको साथ रखें, इनसे मुलाकातें करें इंडिविजुअली। वो तो इमरान खान सब कहते हैं कि जो भी करप्शन करेगा, जो भी गलत काम करेगा, मैं उसकी सपोर्ट नहीं करूंगा। ये तो वाज़ेह है, आपको नजर आया कि तरीन साहब को उन्होंने जरा सपोर्ट नहीं किया। सर, करप्शन हम कहते तो जरूर हैं, ये आज का मामला नहीं है। एक करप्शन एक ऐसा मतलब लॉलीपॉप ऑफ पाकिस्तान में है, जैसे एक जमाने में लॉन्ग मार्च और वो कहते थे, और बैरूनी साजिश का एक नजरिया पेश किया जाता था, जी गद्दार। करप्शन के खात्मे के लिए आपको हार्ड स्टेप तो लेना होंगे, वो लेना होंगे, लेकिन उसके लिए बातों में और प्रैक्टिकल स्टेप्स में बड़ा फर्क होता है। हमें चीनी स्कैंडल का क्या किया, एहतसाब अकबर जो कहता था मैं करप्शन के खिलाफ, उसने कोई एक स्टेप नहीं उठाया
और जलील और रुस्वा होकर चला गया। सिर्फ आके बातें करता था कि जी ये टीटीज निकल आई, ये निकल आई, वो निकल आई। अदालत में जब भी गए हैं तो वहाँ पे उन सबूतों की कोई वैल्यू नहीं हुई। और आप देख लें, कौम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ये नून लीग से और जरदारी से कुछ ना कुछ रिकवर करवाएंगे, तो रिकवर करने के बजाय इन्होंने उल्टा ही नैब को मतलब वहाँ पे लंदन में और वहाँ पे बहुत सारे जुर्माने अदा करना पड़े हैं। तो ये स्कैंडल इस हिसाब से और करप्शन का मसला इस हिसाब से हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मेरा ये ख्याल है कि जितने भी मसाइल हैं, हम अगर माजी की चीज़ों में पड़े रहेंगे 80s की और 90s की करप्शन के बजाय हमें आगे बढ़ना चाहिए, मिलकर मसाइल को हल करना चाहिए, कानून साजी करनी चाहिए। ये तो कहते हैं कि 47 से लूटमार जारी है, करप्शन हो रही है, कहीं तो रोक लगनी है इसके खिलाफ। सर इसके लिए हमें यकजहती का मुजाहरा करना होगा। तमाम जो इदारे हैं, तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा, फिर ये मसाइल हल होंगे। ये हम दीवार के साथ अपोजिशन को लगा के ये चीज़ें मसले हल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है यहाँ। और मसला भी यही रहा है कि इसने अपोजिशन के साथ बिल्कुल बैठना गवारा नहीं किया। हालांकि जब ये इक़्तिदार में आ जाता है तो फिर उसको अपोजिशन को लीवरेज देना पड़ती है। हाँ, जाहिर जब कोई वजीर आजम या सदर होता है वो पूरे मुल्क का होता है, सिर्फ अपनी पार्टी का थोड़ी होता है। पार्टी का थोड़ी होता है। तो ये अभी भी मतलब इसके अंदर ये मसला है कि ये अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं है, खुद ना बैठता, नीचे अपनी टीम को एंगेज करके रखता। मुल्क की मफादात में ऐसा करीम होना पड़ता है, होना पड़ता है। और एक और चीज़ जो हमेशा ही अपोजिशन शोर शराबा करती है, पॉलिटिक्स का ये हिस्सा है, और हुकूमत धीमे अंदाज से, ठंडे मिजाज से काम करती है और हंसती मुस्कुराते अंदाज में अपने 5 साल टर्म पूरी करती है। आपका कहने का मकसद ये कि इमरान खान में तहम्मुल मिजाज नहीं है, वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, वो हार्ड लाइनर हैं, वो जो कहते हैं उस पर डट जाते हैं और थोड़ा सा तकब्बुर और गरूर में भी मुब्तला है। असल में वो उसका ये मसला भी है। और लोग जो है मेरे ख्याल में इसी नहीं, वो तो अपने आप को बहुत मिटा हुआ और झुका हुआ इंसान समझ नहीं झुका हुआ क्या, वो एक दफ़ा शायद आपको पता ही होगा कि GDA कराची में ही गए तो वहाँ पे इजलास था, सारे MNAs और MPs उनके बैठे हुए थे। तो ये अंदर गया है मुलाकात के लिए, तो जाके हाथ हिलाया है और जाके सीट पे बैठ गया। देखिए, उनकी ग्रूमिंग बतौर पॉलिटिशियन नहीं हुई, उनकी ग्रूमिंग बतौर खिलाड़ी क्रिकेटर हुई है, और वो जैसे हीरोज होते हैं हाथ हिला के चले जाते हैं बस। नहीं, मेरे ख्याल में जो क्रिकेटर होते हैं उनके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप बहुत ज़्यादा पाई जाती है। वो कभी भी उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता, वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं। क्रिकेटर्स के ऊपर आप खुद देख लें, एक छोटा सा मैच भी हार जाए तो पूरी कौम उसको गालियां भी दे होती है, तो वो गुस्सा नहीं करते, वो कहते हैं कुताही हो गई। इमरान खान साहब भी तो मैच हारते रहे हैं ना आखिर, वो भी तो फेस करते रहे मामले। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं राना साहब कि जो पॉलिटिक्स है ये एक बड़ी डाइवर्स फील्ड है। सिर्फ हम कहें कि जी एक बंदा ईमानदार है और वो सारे काम नहीं कर सकता, इस तरह ईमानदार बंदा वो अपने शुबे का प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर एजुकेशनिस्ट है, पॉलिसी एजुकेशन की बनानी है तो वो एजुकेशनिस्ट ही बेटर डिलीवर करेगा। हेल्थ की पॉलिसी है तो हेल्थ एक्सपर्ट ही बेटर डिलीवर करेंगे। तो हमारे यहाँ ये मसला है कि इन्होंने प्रोफेशनल्स को जगह नहीं दी। इन्होंने जो कहा था कि हम मेरिट पे निज़ाम ले आएंगे, मैं वेस्ट को जानता हूँ, वेस्ट का निज़ाम लेकर आऊँगा, चीज़ें बेहतर करूँ। वेस्ट के लोग जिनकी बहुत कदर करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं। एज ए स्पोर्ट्समैन तो सब इसकी कदर करते हैं, नो डाउट, क्योंकि खिलाड़ी तो सबका होता है। अगर रिसेंटली जब उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की वहाँ मगरिब में जाके, उनके अपने ऐवानों में खड़े होके लोगों ने इनकी बात बड़े खुले दिल के साथ सुनी। लेकिन फिर एक बात बताएं, अगर इसने लोगों ने खुली सुनी है तो फिर इसकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ पे है? अमेरिकन सदर के साथ इसके मरासम क्यों नहीं हो सके? वो तो कह दिया एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर कहाँ खड़े होंगे सर? अब ये सिचुएशन नहीं है। अब हमें अमेरिका को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अमेरिका की ज़रूरत है, ये हमें नोट करना पड़ेगा। उसने तो अपना आखिरी कार्ड खेल दिया, चला गया अफगानिस्तान। यहाँ से अफगानिस्तान से फौजें निकाल ली, फिर तालिबान के साथ उसने पैचअप कर लिया और अब सारे मामला, और फिर सऊदी अरब देख रहा है और बहुत सारे कतर देख रहा था मामला। तो हम सोल पार्टनर नहीं थे कि जी हमने ही सारा अफगानिस्तान का, तो हम जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे वो क्रेडिट हमें नहीं मिला। तो सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट है। सेम अगर आपका मतलब कि इंटरनेशनल तौर पे भी इमरान खान की पॉलिसीज कामयाब नहीं है, और लोकल तौर पे भी वो नाकाम हुए हैं, नहीं हुई। अब इन फॉरेन पॉलिसी में 3 बड़े अहम इश्यूज थे। एक तो ये था कि फ्रांस के अंदर वहाँ की जो मकामी आबादी है, फ्रांस क्योंकि अफ्रीकी ममालिक में रूल करता रहा है, तो वहाँ के जो वो ब्लैक हैं तो वो इनके मुल्क में काफ़ी तादाद में है। अच्छा। तो वो आबादीज क्योंकि बैकवर्ड हैं तो वो उन इलाकों में जाके मजहबी शिदत पसंदी में इन्वॉल्व थी।
तो वो जो फ्रांसीसी सदर हैं उसने कुछ स्टेप्स भी लिए, तो वहाँ पे एक दो कत्ल भी हुए थे। तो उस पे इमरान खान ने मुकम्मल हक़ाइक़ को देखा नहीं, सियाक़ो सबाक़ से हट के उसके ऊपर एक इल्ज़ाम भी लगा दिया था फ्रांसीसी सदर के ऊपर कि वो मुसलमानों के ऊपर जो है के साथ मुज़ालम कर रहे हैं। तो उसका एक असर क्या हुआ कि पूरी यूरोपीय यूनियन ही ने उसके ऊपर एक मुसलमानों पर जहां भी जुल्म होगा पाकिस्तान को बोलना तो पड़ेगा, सऊदीया बोलेगा या पाकिस्तान बोलेगा। ये तो कोई मसला नहीं है कि वो फ्रांसीसी हो के वो कोई कुछ भी करते रहें, किसी को इजाजत थोड़ी देंगे। अगर यूरोपीय यूनियन इतनी बड़ी है, 28-29 कंट्रीज हैं, तो हम कब तक लगे बंधे रहेंगे उनके साथ? उसमें एक मामला बहुत अहम है राना साहब। अब पाकिस्तान हम इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे कितने धमाके हुए हैं, कितने हमले हुए हैं, तमाम कम्युनिटीज़ को टारगेट किया गया। तो अब यहाँ पे कोई उठ के कह दे कि जी कोई भी कम्युनिटी की जी हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो ये ऑपरेशन की बुनियाद पे मिलिट्री ने भी ऑपरेशन नदीम अब्बास साहब, अभी हुकूमत बुरी तरह डामाडोल है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि 28 मार्च को मंडे को क्या होने जा रहा है। पूरे सियासतदान हर जगह अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। इस पर शेख रशीद साहब अपनी ज़ुबान में लोगों को धमकियां दे रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जीतेंगे, हमारे पास 172 पूरे मेंबर्स हैं, हुकूमत फिर इमरान खान ही करेंगे। 28 मार्च को उसमें होने क्या जा रहा है, क्या देखते हैं आप इस वाले से? 28 मार्च को मेरी नज़र में जो माहिरीन कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने जा रही है। इमरान खान का You mean time is over? टाइम इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर, गेम इज़ ओवर। इमरान खान आखिरी विकेट तक और आखिरी बॉल तक कोशिश तो तासर तो यही दे रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं नहीं तो स्पोर्ट्समैन तो यही कहते हैं कि हम आखिरी बॉल तक मुकाबला लेकिन करेंगे। अब आप देखें कि उसके मिनिस्टर्स की मीडिया में कोई नहीं आ रहा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ गया, बॉडी लैंग्वेज में फर्क आ गया है, मीडिया के ऊपर कोई इनका बंदा बैठने को तैयार नहीं है, मीडिया के सवालात का जवाब देने को तैयार नहीं है। अब आप खुद देख लें, आ जाके वो शहबाज गिल साहब हैं जो रैश बोल जाते हैं, गलत बोल जाते हैं, गालम गलोच पे आ जाते हैं। इनकी ये जो गालम गलोच ब्रिगेड है इसने भी काम को खराब किया है। और आप ये देखें, ये कहता है मैं पीटीआई हूँ, मेरे पास विजन है, मैंने 24 साल स्ट्रगल की है। तो इसका जो होम मिनिस्टर है वो भी पीटीआई का बंदा नहीं है, एक सीट वाले बंदे को इसने होम मिनिस्टर बनाया हुआ है। अपने इसके पास टीम के जितने भी लोग हैं, तो कोई इनफरादी टीम लेकर आता, वो ही आपने देखें कि जो इसका अपना जब उन्होंने इलेक्टेबल्स ही ले लिए फिर अपनी टीम कहाँ स्टैंड करती? सर असद का जो है असद उमर, वो मेरे ख्याल में 4 महीने रहा है मिनिस्टर, जिसका वज़ीर खजाना, एग्जैक्टली वज़ीर खजाना। उसके बाद इसकी टीम वही जरदारी वाला बंदा आ गया, हफीज शेख साहब आ गया, जो जरदारी के दौर में मतलब अभी मतलब ये जो मौजूद शौकत तरीन साहब हैं, ये जो है ये भी वही मिनिस्टर हैं। तो ये इसने शुरू से कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिए हैं। और फिर ये अमल बिल मारूफ की बात करता है, इस्लाम में बैकआउट नहीं होता, बात पे कायम रहना होता है। जबकि इमरान खान ने जितने भी प्रॉमिसेस किए हैं उसका नाम यू टर्न हो गया। बेसिकली ये अपनी बातों से पीछे हटा है। तो इस्लाम में ये नहीं होता। आप सोच समझ के बोलते हैं, तरीके से बात करते हैं कि मेरे मुंह से कोई ऐसी वैसी बात ना निकल जाए जिसका गलत असर लिया जाता है। तो वज़ीर आज़म को इसलिए एक एडवाइज़र भी दिया जाता है और उसको लिखकर चीज़ें दी जाती हैं ताकि वो आगे पीछे ना बोल जाए। मिनिस्टर जब ये वज़ीर आज़म आगे पीछे बोल जाता है तो उसका बहुत नेगेटिव असर जाता है। अब आपको मैं एक चीज़ और अहम कहना चाहूँगा, इमरान खान ने मोदी को एक दफ़ा हिटलर कह दिया था। जी जी। तो उसके वक्त इंडिया के जो थिंक टैंक्स थे और उनकी जो कांग्रेस की जो मतलब बीजेपी जमात ने कहा कि इसने हमारे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। आप खुद असेसमेंट करें कि हिटलर ने कितने लोगों की जानें ली थी और कितने तबाही फैलाई थी। एक जंग का मूजब था वो एक जंग का मूजब। जबकि जो हमारा कश्मीर है, कश्मीर का उन्होंने तो अभी एनेक्सेशन किया है ना, उसको अपना मर्ज कर दिया है। जबकि वहाँ पे उस तरह की कत्लो गारत बम धमाके वो नहीं हो रहे थे। वो तो आबादी का तनासुब तब्दील कर चुके हैं। इस वाले से आपको अच्छी तरह आइडिया है। वहाँ बहुत सारे हिंदू बस चुके हैं, मुसलमानों की को अकलियत बना दिया गया है। वहाँ तो नो डाउट रिप्रेशन की हद है, जबर की इंतहा कर दी गई है। उसमें 2 चीज़ें हैं। उसमें उन्होंने ये काम किया है कि वैसे हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसकी जो एजुकेशन है, लिटरेसी रेट है, वो 98% है। वो बहुत ही हमसे तालीम में उसमें आगे हैं। और जो मकामी कश्मीरी हैं वो कहते हैं, पाकिस्तान की आवाम से अक्सर वो कहते हैं कि आप अपने मसाइल हल करें, हमें खुद हल करने दें। हुआ क्या है माजरा कि वहाँ पे नो डाउट
सख्तियां तो हैं, लेकिन अब आपने देखा कि जब उन्होंने उसको मर्ज किया है तो महबूबा मुफ्ती को भी उसने आज़ाद कर दिया है। वो जो दूसरा उनका लीडर्स थे वो सारे घरों में बैठे हैं। तो तहरीक कहाँ है? जब तक अंदर से कश्मीरी खुद नहीं खड़े होंगे हमारी जान नहीं पड़ सकती, हमारी जान नहीं पड़ सकती। लेकिन देखिए नदीम साहब, आज बात हो रही है जो तहरीक एतमाद होने जा रही है मंडे को, 342 या 342 के ऐवान में कितने नंबर देखते हैं आप हुकूमत के पास होंगे या शो कार्ड कर सकेंगे? वो हुकूमत के पास अभी ये कुछ कहना कबल वक्त है, क्योंकि अपोजिशन जो इत्तेहादी हैं वो कह रहे हैं कि हम आखिरी दिन फैसला करेंगे, हम उससे पहले फैसला नहीं कर रहे, क्योंकि हो सकता है कोई दूसरा फैक्टर इन्वॉल्व दबाव आ जाए उनके पास, कोई दबाव आ जाए और वो अब पहले कह दें तो बात खराब हो जाए। तो हर बंदा ही अपने कार्ड छुपा कर बैठा है। और आज अपोजिशन भी यही कह रही थी कि हुकूमत भी कह रही कि हमारे पास ये अपोजिशन के बहुत सारे बंदे ऐसे जो वोट करने नहीं जाएंगे। क्या ऐसी सिचुएशन है? मेरा नहीं ख्याल, बहुत कम चांसेस हैं कोई ऐसा, क्योंकि हुकूमत के पास देने को क्या बचा है MNAs MP, उसको जरा ये बता दें। नहीं, जब मंडी लगी है, बोली हो रही, तो पैसे तो दिया जा सकते हैं ना सर। बात ये है कि जो MNAs हैं वो पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे मतलब वेल ऑफ पार्टियों से, अच्छी फैमिलियों से उनका तलक होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनको पैसा नहीं, वो अपनी सीट को फोकस कर रहे होते हैं। तो उन्होंने अपना देखना है कि मैं 5 साल के लिए अगर हल्के से आउट हो गया तो फिर पता नहीं मेरी बारी कब आएगी, तो इसलिए वो अपने उसको देखते हैं। तो पैसों का तासुर, जैसे चौधरी शुजात ने भी कहा है कि ये प्रोपोगेट किया जा रहा है, तो पैसे का मामला बहुत कम है। वो पैसे तो पहले ही बहुत कमा चुके हैं। हाँ, पैसे तो पहले ही बहुत कमा चुके हैं और ये बहुत पुराने सियासतदान हैं जो शामिल हो रहे हैं। लेकिन अब कोई देखता ये नहीं है मसाइल को। राजा रियाज ने पहले भी इनके ऊपर तनकीद करता रहा है, और वो जो नूर आलम खान है वो पहले भी इमरान खान के ऊपर तनकीद करता रहा है और इनके ऊपर बोलते रहे हैं, तो उनको नज़र नहीं आ रहा था। जबकि बलूचिस्तान में यही सिचुएशन पैदा हुई तो इमरान खान को उस वक्त भी एक वेकअप कॉल आनी चाहिए थी। बलूचिस्तान में सेम सूरत हाल हुई है कि अपने ही वो बाप पार्टी के लोग जो हैं वो अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हो गए और उन्होंने स्पीकर को चीफ मिनिस्टर बना दिया। थैंक यू नदीम साहब। आज इजलास शुरू होने से पहले पूरे रेड जोन को सील कर दिया गया, वहाँ रेंजर्स, पुलिस और FC की सिक्योरिटी लगाई गई, जगह जगह चेकिंग किया गया। सिर्फ जो मुलाजमीन थे उनके कार्ड देखकर उन्हें अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी गई और उनकी जो MNAs की गाड़ियां थी उनकी पार्किंग भी ज़रा दूर बनाई गई। इस वाले से क्या बनता है सियासत के मामले में, देखते हैं। 28 मार्च को मंडे का हम वेट करते हैं। पूरी कौम की नज़रें मंडे पर लगी हुई हैं। सोमवार को इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए जो होगा अच्छा ही होगा। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।